हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैफी मेट। आज हम करेंगे क्लास 12 में चैप्टर 3 मैट्रिसेस की एक्सरसाइज 3.4 स्टार्ट करेंगे। तो 3.4 स्टार्ट करने से पहले, क्वेश्चन फर्स्ट करने से पहले इसका कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन है जो हम करेंगे। अगर आपने बेसिक इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ लिया और कैसे इसमें जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व आउट करना है ये आपने समझ लिया, तो आप पूरी एक्सरसाइज को इजीली कर पाएंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन सिमिलर ही है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो इसमें आपको क्या करना है, तो इसमें आपको एलिमेंट्री ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। तो एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या होता है, अगर कोई भी एक मैट्रिक्स है, लेट ये एक मैट्रिक्स है, तो यहाँ पर क्या है, ये जो है वो क्या है, कॉलम्स है, और ये तीनों क्या है, रोज हैं। तो एलिमेंट्री ऑपरेशन में टोटल 6 ऑपरेशंस होते हैं जो हमें रोज या कॉलम, 3 रोज पे और 3 कॉलम्स पे परफॉर्म होते हैं। अगर आपको पता चल गया कि वो ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करने हैं तो आप क्वेश्चन को इजी वे में सॉल्व आउट कर पाएंगे। तो चलिए, तो पहला ऑपरेशन आता है हमारा इंटरचेंजिंग ऑफ 2 रोज एंड 2 कॉलम्स, यानी कि 2 रोज को या कोई भी 2 कॉलम्स को क्या करना, चेंज करना। एंड नहीं आएगा, और क्योंकि अगर आप एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, जो आप ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे अगर वो आप रो पे परफॉर्म करेंगे तो वो रो पर ही परफॉर्म होना चाहिए, तो और कॉलम पे परफॉर्म करेंगे तो कॉलम पर ही चलना चाहिए। अगर आप कॉलम से स्विच करेंगे रो पे तो वो आंसर आपका नहीं आएगा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो पहला ऑपरेशन क्या है, इंटरचेंजिंग ऑफ 2 रोज एंड 2 कॉलम्स, यानी कि इंटरचेंज कर सकते हैं। अगर आप रो फर्स्ट को रो सेकंड बनाना चाहते हैं या रो सेकंड को रो फर्स्ट, तो वो क्या हो जाएगा, इंटरचेंजिंग। यानी कि ये रो फर्स्ट है, उसको आप क्या करते हैं, रो सेकंड में चेंज, और रो सेकंड वो फर्स्ट में आ जाएगी। तो ये होता है हमारा इंटरचेंजिंग ऑफ 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। फिर आता है इसी प्रकार आप कॉलम भी कर सकते हैं, इसको इंटरचेंज कर सकते हैं, या चाहो तो आप ये 2 कॉलम्स को इंटरचेंज कर सकते हैं। तो ये होता है पहला ऑपरेशन। फिर आता है हमारा सेकंड ऑपरेशन, मल्टीप्लीकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ रोज एंड कॉलम्स बाय नॉन जीरो नंबर, यानी भी किसी भी रो में आप क्या कर सकते हो, किसी भी डिजिट का मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन जीरो का मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ क्लियरली मेंशन है नॉन जीरो नंबर, यानी कि वो जो डिजिट होगी वो डिजिट होनी चाहिए, न कि जीरो। ओके, तो कैसे, ये जब R2 है तो आप सपोज आप R2 में क्या है, ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, कौन सा, मल्टीप्लीकेशन वाला। तो आप क्या करेंगे, R2 इज इक्वल्स टू के R2, यानी कि कोई भी डिजिट से R2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा। इसी प्रकार आप ये कॉलम में भी कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा सेकेंड ऑपरेशन। फिर आता है थर्ड ऑपरेशन, एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ रोज कॉलम बाय मल्टीप्लाई एनी नॉन जीरो नंबर, यानी कि आप किसी भी 2 रोज या किसी भी 2 कॉलम्स का एडिशन कर सकते हैं और उसमें मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो कैसे, जैसे कि R1 एक रो है, अगर R1 रो में आप सब्ट्रैक्शन करते हैं या एडिशन करते हैं और उसी रो का मल्टीप्लाई करके उसमें कुछ डिजिट का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, आपका ये ऑपरेशन थर्ड परफॉर्म हो जाएगा। इसी प्रकार आप कॉलम में भी कर सकते हैं, जैसे कि ये सेकंड कॉलम है, सेकंड कॉलम का एडिशन कर दिया थर्ड कॉलम से, लेकिन थर्ड कॉलम का मल्टीप्लाई 2 से किया, उसके बाद उसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन किया। तो ये होता है हमारा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ रोज कॉलम बाय मल्टीप्लाई एनी नॉन जीरो नंबर। जीरो का मल्टीप्लाई आप नहीं कर सकते, ये आपको माइंड में रखना है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक इनवर्टिबल मैट्रिक्स। इनवर्टिबल मैट्रिक्स क्या होता है, जैसे कि A, B आर 2 मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। इनवर्टिबल मैट्रिक्स में क्या होना चाहिए कि जो हमारी मैट्रिक्स हैं उनका जो ऑर्डर है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी आप उसे क्या कर सकते हो, इनवर्टिबल मैट्रिक्स कह सकते हो। तो AB, जब A इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, ये दोनों इक्वल किसके आ जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, तो वो क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि B इज इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ A, यानी कि B इनवर्स एग्जिस्ट करता है, और A इनवर्स भी हम कह सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, इनवर्टिबल मैट्रिक्स, यानी कि इनवर्स निकालना। और इनवर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, सारे क्वेश्चन में आपको एक ही फंडामेंटल यूज करना है, वो है A इज इक्वल टू आई ए। ये परफॉर्मेंस करके, ये चीज यूज करके आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और मोस्ट इंपोर्टेंट बात यह है कि आपको पहले चेक करना होगा कि वो जो मैट्रिक्स है वो इनवर्स, उसका इनवर्स जो है एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। वो कैसे चेक करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो आपको ये बेसिक इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा कि क्या करना है इस एक्सरसाइज में। तो क्वेश्चन फर्स्ट शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा,
यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि जो हमने अभी ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेशंस देखे हैं एलिमेंट्री, उन्हीं का यूज करके हमें क्या करना है, फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ मैट्रिक्स। क्या करना है, सारी मैट्रिक्स का क्या करना है, मैट्रिक्स निकालना है। कब, इफ इट एग्जिस्ट, यानी कि वो एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं पहले चेक करेंगे, उसके बाद उनका इनवर्स निकालेंगे। इन एक्सरसाइज 1 to 17, यानी कि पहला क्वेश्चन आपने समझ लिया तो आगे वाले 16 क्वेश्चन आप इजी वे में कर पाएंगे, बस आपको थोड़ी प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी। तो ये है हमारा पहला क्वेश्चन। तो पहले तो हम क्या चेक करेंगे कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। तो लेट ए इज इक्वल्स टू, इस मैट्रिक्स फॉर्म क्या मान लेते हैं, ए, तो -1 2 3। तो इसका हम क्या निकाल देंगे, डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट क्या होता है हम क्वेश्चन नंबर चैप्टर 4 में समझेंगे। तो इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा, 1 -1 2 3। अगर 1 का मल्टीप्लाई ये वाला अगर हम लेते हैं डिजिट 1, तो इस कॉलम और इस रो को छोड़कर इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 into 3 3। तो डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल्स टू 3, और -1 का ये वाली रो और ये कॉलम छोड़ के इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो माइनस, बीच में माइनस आएगा, -2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 5। यानी कि अगर इस मैट्रिक्स का हम क्या निकालते हैं, डिटर्मिनेंट, वो अगर 0 के इक्वल, इसका डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आ जाए, 0, तो वो उसका जो इनवर्स है, उस मैट्रिक्स का इनवर्स क्या है, एग्जिस्ट नहीं करता है। लेकिन ये क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 5, यानी कि वो इक्वल टू 0 नहीं है, इक्वल टू 5 है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 मीन्स इनवर्स क्या कर रहा है, हमारा इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो हम ऑपरेशन परफॉर्म करके हमें क्या करना है, सॉल्यूशन करना है। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे वो अच्छे से समझना। तो मैंने कहा था एक फंडामेंटल यूज करना है, ए इज इक्वल टू आई ए। तो ये फंडामेंटल यूज करना है आपको। तो ए तो हमें पता ही है, आई क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ये क्या है, ए। तो हमें क्या करना है, पहले तो ये जो इक्वेशन है उस प्रकार से आपको वैल्यू पुट करनी है। अगर वैल्यू पुट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आई इज इक्वल्स टू ए इनवर्स ए मिल जाएगा। तो ए को, ये आई है इधर, तो आई ए को उस साइड भेजेंगे तो ए इनवर्स ए हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, ये वाली चीज परफॉर्म करनी है। तो सबसे पहले तो ए क्या है हमारा, ए है हमारा 1 -1 2 3। अच्छे से समझना, पहला क्वेश्चन है तो आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, लेकिन ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ए इज इक्वल टू आई है, आई क्या होता है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, ये हो गया। ए को एज इट इज रहने देंगे। अब हमें क्या करना है, जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है यहाँ पर ये क्या करेंगे, आई इज इक्वल टू ए इनवर्स ए हो जाएगा। तो इस जो मैट्रिक्स है इसको हम क्या बना देंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना देंगे। तो इस मैट्रिक्स को अगर हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना दिया ऑपरेशन परफॉर्म करके, तो यहाँ पर जो डिजिट्स आएंगी, जो वैल्यूज आएंगी, वो क्या हो जाएगा हमारा ए इनवर्स। क्योंकि अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन यू कैन से ए इनवर्स। समझ में आ गया। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम एक ऑपरेशन लगाते हैं, आपकी मर्जी। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, या तो आप कॉलम में ऑपरेशन अप्लाई करेंगे या फिर रो में। अगर आप रो में करेंगे तो फिर रो से ही चलना है, और कॉलम्स में करेंगे तो कॉलम्स में करना है। तो मैं रो में लगा रहा हूं। तो सेकेंड रो में मैंने एक ऑपरेशन परफॉर्म किया। सेकेंड रो में एक ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा तो मुझे मिलेगा R2 का क्या किया मैंने, एडिशन किसके साथ, R1 के साथ। लेकिन R1 का मल्टीप्लाई किससे कर दिया, 2 से। तो देखते हैं 2 का मल्टीप्लाई, यानी कि इसका एडिशन इससे, और चेंज क्या करनी है, सेकेंड रो। तो सेकेंड रो ही चेंज होगी। लेट्स सी, देखते रहिए। 1 -1, ये तो एज इट इज रहेगा। हमें क्या करना है, सेकेंड रो। तो सेकेंड रो में क्या करना है, R2 + 2R1, यानी कि 2 प्लस इसका मल्टीप्लाई किससे करना है, 2 से। तो 2 क्या हो जाएगा, 4। अगेन यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई R1 से, यानी कि -2 + 3, तो 3 - 2 क्या हो जाएगा हमारा, 1। तो ये हो जाएगा हमारा R2 कॉलम चेंज। जो ऑपरेशन यहाँ पर परफॉर्म किया है वही ऑपरेशन यहाँ पर परफॉर्म करना है। हमें क्या करना है, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना। तो देखो मैंने यहाँ पर 1 और 1 लिया है, यानी कि यहाँ 0 और यहाँ 0 बनाना है, और यहाँ पर जो डिजिट आएगी वो हमारा ए इनवर्स हो जाएगा। बस कुछ ज्यादा नहीं करना है। तो देखते रहिए, यहाँ पर भी हमने सेकेंड रो में परफॉर्म करेंगे तो R2 + 2R1, यानी कि 0 + 2, तो क्या हो जाएगा 2, एंड 1 + 0, तो 1 ही हो जाएगा, क्योंकि 0 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो भी 0 ही जाएगा, और ये हो जाएगा ए। बस आगे
अगेन रो में ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, R1 में ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा। R1 में मैं क्या करता हूं कि R1 प्लस R2 कर देता हूँ, R1 प्लस R2, यानी कि 4 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 1 प्लस 4 5, 1 माइनस 1 यहाँ पर यानी कि 0। देखो यहाँ पर हमें 5 आ गया, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया, 0 मिल गया, और ये तो एज इट इज रहेगा सेकेंड रो। फिर हम करेंगे इक्वल टू, यहाँ पर भी वही 2 प्लस 1 3, 0 प्लस 1 1, और सेकेंड रो एज इट इज, ये हो जाएगा A। फिर हम अगेन सेकेंड रो में ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पर हम 0 ले आते हैं। अगर यहाँ पर हम 0 ले आते हैं तो क्या करना पड़ेगा, 0 लाने के लिए R2 को हम क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 R2, उसमें फिर क्या कर देंगे, सबट्रैक्ट 4 R1, ये ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो क्या होता है, लेट्स सी, यानी कि R2 में चेंज लाना है। तो फर्स्ट रो तो एज इट इज 5 0, R2 को मल्टीप्लाई 5 से यानी कि 20 माइनस अगेन 4 से, तो 20 माइनस 20 क्या हो जाएगा, 0, और यहाँ पर 5 यानी कि 5 माइनस 0 5 ही रहेगा। ये हो गया हमारा ऑपरेशन डन। यहाँ पर भी वही ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, 3 1, यानी कि 5 2 10, 10 माइनस 4 3 12, 10 माइनस 12 माइनस 2, तो यहाँ हो जाएगा -2। अगेन यहाँ पर परफॉर्म करेंगे तो 5 माइनस 4 क्या हो जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई किया इससे तो 5, और 4 का मल्टीप्लाई इससे तो 5 माइनस 4 1, तो ये हो जाएगा हमारा ऑपरेशन परफॉर्म। फिर आगे एज इट इज हम क्या कर सकते हैं, अब आप देख सकते हैं कि हम मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर सकते हैं। तो हम क्या कर देते हैं, R1 का डिवाइड कर देते हैं, R1 डिवाइड बाय 5 कर देते हैं, और R2 का भी हम क्या करते हैं, R2 डिवाइड बाय 5 करते हैं। तो आप देखते रहिए क्या होगा कि इसका डिवाइड किया, 5 डिवाइड बाय 5 क्या हो गया, 1, 0 डिवाइड बाय 5 तो 0, 0 डिवाइड बाय 5 0, 5 डिवाइड बाय 5 1। तो आप देख सकते हैं कि जो इस साइड वाली मैट्रिक्स है वो हमने क्या बना दी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्रिएट कर दी, और इस साइड जो भी वैल्यू आ गई वो हो जाएगा हमारा इनवर्स। तो 3 डिवाइड बाय 5, 1 डिवाइड बाय 5, -2 डिवाइड बाय 5 एंड 1 डिवाइड बाय 5। सो ये जो वैल्यू आ गई इसी को हम क्या कह सकते हैं, ए इनवर्स, अकॉर्डिंग टू दीज इक्वेशंस। क्योंकि I इज इक्वल्स टू ए इनवर्स है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो हमने बना दी, ये हो गया I, तो ये क्या हो जाएगा ए इनवर्स, और ये क्या हो जाएगा ए का ए। तो हमारा जो ए इनवर्स है, तो पहले तो हमें चेक करना होगा कि जो ए इनवर्स है वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। तो वो चेक करने के लिए हम पहले क्या निकालते हैं, ए का डिटर्मिनेंट। हमने इस मैट्रिक्स को ए माना, फिर उसका डिटर्मिनेंट निकाला, और उसका डिटर्मिनेंट निकालने के बाद हमने क्या किया कि वो इक्वल टू 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो वो क्या है, एग्जिस्ट करता है, और इक्वल टू 0 आता है तो इसका मतलब वो एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ए इनवर्स क्या आ गया हमारा, ए इनवर्स इज इक्वल टू 3/5, 1/5, -2/5 एंड 1/5। सो ये हो जाएगा हमारा ए इनवर्स। सो हो आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बताएं। अगर आपने ये इंट्रोडक्शन पार्ट अच्छे से समझ लिया तो आपके जो सारी एक्सरसाइज क्वेश्चन है इजी वे में सॉल्व आउट हो जाएंगे, कोई डिफिकल्टी नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।